सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैं तुम्हें जो हमारे पास इनकम मेथड थे उसके मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं लास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चंस, उससे तुम्हें अपना बेस बना लेना है और उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आज जितना बता रहा हूँ आज लास्ट कराऊंगा, उसके बाद ना भाई जो भी है क्लास नॉर्मल चलेगी। डाउट लूँगा मैं कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बाकी वो ठीक है, क्योंकि कब तक खींचते रहेंगे से। सुनो हेडिंग डालो सब एक बार, मतलब कि पहला क्वेश्चन डालो। क्वेश्चन पहला, सुनो भाई, पहला जो मेरे पास है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। पहला मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, उसका अमाउंट है 9000। उसके बाद दूसरा जो मेरे पास है वो है आर्थिक सहायता सब्सिडी 1800। नेक्स्ट मेरे पास है मिक्स्ड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट मेरे पास है डेप्रिसिएशन 1700। मूल्यह्रास, हिंदी में मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन 1700 है। अगला है मिक्स्ड इनकम मिश्रित आय 28,000। मिक्स्ड इनकम है मिश्रित इनकम 28,000। नेक्स्ट मेरे पास है अमाउंट इसका है 28,000। अगला है मेरे पास प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000। नेक्स्ट नफिया है, नेक्स्ट नफिया ब्रैकेट में 300 है, 300। और अगला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारियों का पारिश्रमिक 24,000। भाई हम यहाँ पे जो हमें सबसे पहला देख लो, पहला मेरे पास है लास्ट वाले का अमाउंट हमारे पास है 24,000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। सुनो भाई, नीचे लिखो फाइंड, पहला लिख लेना शुद्ध घरेलू आय, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक इनकम। जो फाइंड करना है उसमें मेरे पास जो पहला वाला है, ठीक है, वो पता लगा क्या है। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है, वैसे पता ना इसके मतलब हम प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसमें लिख लेना सकल घरेलू आय, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है। थर्ड हमारे पास है, दूसरा हो गया सबका भाई, जो हमारे पास थर्ड है वो है नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिख रहा होगा ना और ये फुल फॉर्म लिख रहा होगा फिर बताऊंगा मैं से। अगला हमारे पास है फुल फॉर्म, कोई नहीं लिखेगा, सबको शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। पता है ना वैसे शॉर्ट फॉर्म, जिसने फुल फॉर्म लिखी हो तो शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और हमारे पास है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं NNP। हो गया सबका ये वाला NNP एट MP। ठीक है, अब सुनो भाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में दिक्कत है एक बार वीडियो देख लेना बेसिक वाली, बहुत फायदे में रहोगे। सुनो, हमें इसके अंदर ना ये 4 चीज़ें निकालनी है। ठीक, इन 4 चीज़ों को मैं तुम्हें इतना डिटेल में समझाऊंगा कि भाई सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले चीज़ समझो, तुम्हें एग्ज़ाम में ना कभी कभार तुम्हारे पास एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न आती है। ठीक है, कन्फ्यूज़न ये होती है कि पहले पॉइंट पे हमें ऐसी वैल्यू पूछ लेता है, वो पहले पॉइंट पे हमसे ऐसी वैल्यू पूछता है जो सब कुछ जोड़ के आने वाला होता है। ठीक है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे हमसे इतना आसान पूछता है ना, जिसको हम यूँ कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास बेस है ना वो दूसरे तीसरे पॉइंट पे पूछ लेगा। ठीक, हमें इस टाइम क्या करना है भाई, देखो तुम्हारे ना बुक के अंदर कम से कम ना 50 क्वेश्चन हैं भाई। देखो मैं कितने भी क्वेश्चंस करवा दूँ, कितने भी करवा दूँ, जब तक तुम खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं आने वाला। अगर तुम्हारे खुद के एफर्ट्स नहीं होंगे तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तुम कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, खुद के एफर्ट्स डालने होते हैं। सुनो,
तो पहले हमें क्या निकालना है भाई, शुद्ध घरेलू आय। अब मुझे बताओ कि अगर उसने बोला है शुद्ध घरेलू आय, बताओ उसके नेट डोमेस्टिक इनकम है, ये किस पे होगा, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? ये मेरा किस पे होगा, फैक्टर कॉस्ट पे होगा या फिर मेरे पास मार्केट प्राइस पे होगा? बोलो, कोई बोलना चाहता है रीजन के साथ? तुम बताना भाई। नेशनल का है इसमें? नहीं ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भाई। और कोई चाहता बताना? सुमित, क्वेश्चन हमारे पास है जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये सिर्फ हाँ इनकम वही बात पड़ती है, ठीक है। जो मेरे पास एनडीपी है, ठीक, ये मेरे पास एमपी होगा या फिर एफसी होगा, मार्केट प्राइस पे होगा या फिर फैक्टर कॉस्ट पे होगा? भाई सुनो, यहाँ पे ना मतलब कि ना कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। मैं तुम्हें बताया था कि जब भी हम इनकम मेथड से सॉल्व करते हैं, ये वाली बात याद आ रही है कुछ? जब हम आय विधि से सॉल्व करते हैं उस टाइम जो हमारे पास जो इनकम निकल के आती है, जो मतलब जो हमारे पास जो भी जीडीपी निकल के आती है, वो क्या होती है, एनडीपी एट एफसी होती है ना, ऐसे कुछ होता है पक्का? अरे भाई क्या रिवाइज मार दो, चलो यार चलो इग्नोर मारो। सबसे पहले मेरे पास है, पहला हमें निकालना है एनडीपी, ठीक है। तुम्हारे पास अगर कभी भी एनडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारा इनकम मेथड हो, कौन सा मेथड हो, इनकम मेथड, तो मैं क्या समझना है, एनडीपी एट एफसी है, किस पे, एनडीपी एट एफसी, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। ये तुम्हारे पास शुद्ध घरेलू आय है, किस पे, कारक लागत पे, ठीक है। ये मेरे पास है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम इनकम मेथड से करेंगे तो थोड़ा ध्यान रख के चलना, कुछ बातें तुम्हें याद रख के चलनी है। जैसे पता है, अगर मैं होता तुम सबकी जगह, अगर तुम से मैं बैठा होता तो मैं कहीं साइड में लिख लेता कि कभी भी इनकम मेथड आएगा उसमें एनडीपी दिखा है तो इसका मतलब एफसी पे है। बुद्धि चला थोड़ी सी बोलना पड़ता है। सुनो तो मुझे बताओ एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन के 4 कारकों की जरूरत पड़ती है, याद है नहीं है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होते हैं। इनकी जो इनकम होती है हम उन्हीं के तो ऐड करते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई, भाई देखो पहले की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा आर्थिक सहायता, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो मतलब कि सब्सिडी है इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। फिर मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, इसकी भी ज़रूरत नहीं है भाई। पता ना ये सारे ये तीनों के तीनों कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? ये तीनों हमारे जो यूज़ किए जाते हैं किस जगह यूज़ करते हैं पता है, नहीं पता? फिर सुनो, अगला मेरे पास है स्वनियोजित की मिश्रित आय, जिसको बोलते हैं मिश्रित आय है, मिक्स्ड इनकम है। इसको लेंगे या नहीं लेंगे? एक मिनट सब चुप है ना रोहन। ये जो मेरे पास मिक्स्ड इनकम है इसको इसमें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, शाबाश। हाँ भाई सूरज, जो मिक्स्ड इनकम है, जो मिश्रित आय है, उसको इसमें मैं इंक्लूड करूंगा नहीं करूंगा? ये तीनों की तरफ ऊपर तीनों की तरफ इग्नोर मार दूंगा। अब तुम अकड़ पकड़ मत खेलना, अच्छा तीनों को इग्नोर मारा, इसी को ले लेंगे, ये मत खेलना तुम। पायल लेंगे इसको, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था। सुनो पहली बात पता लग रही है, मेरे पास मिक्स्ड इनकम है, मिक्स्ड इनकम है जिसको बोलते हैं मिश्रित आय। कितने की है भाई? 1700। कौन बोल रहा है 1700? 28,000 है, 28,000 है, ठीक है। उसके बाद तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है किसी का पार्ट? ऑपरेटिंग सरप्लस किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। बात में आ रही है? जो मेरे पास प्रचालन अधिशेष है किसका हिस्सा है? लाभ का हिस्सा है ना, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कहीं प्रॉफिट है? चेक करो इसके अंदर प्रॉफिट दिखा कहीं? मैं तुम्हें क्या कहा था? मैं तुमसे एक बात बताई थी
कि अगर तुम्हें किसी का पार्ट दिख जाए तो पहले उसका मेन हेड देखो कि वो है कि नहीं। मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस दिखा, मेरे पास प्रचालन अधिशेष दिख गया, ठीक है। तो पहले चेक करूँगा भाई प्रॉफिट लिखा है नहीं लिखा है। तो भाई मैंने पूरे में छान लिया, मेरे पास प्रॉफिट कहीं नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं इसको अब ऐड कर दूंगा। बातें तो लगी, अगर प्रॉफिट लिखा होता तो मैं प्रॉफिट को ऐड करता यहाँ पे। बातें तो लग रही है ना। अगर मेरे पास प्रॉफिट लिखा होता तो मैं प्रॉफिट को ऐड करता, इसको इग्नोर मारता पूरा पूरा। भाई तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे साथ ये होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा, तुम्हारे एग्जाम में हो जाएगा। मैं तुम्हें जो भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा ना, उसके अंदर ऐसे सीन होगा सारा सारा, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास क्या भाई प्रचालन अधिशेष है जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, इसको ऐड करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस है प्रचालन अधिशेष, ठीक है भाई। और कितने का है मेरे पास से 10,000 का, बड़े बड़े अमाउंट हैं 10,000। अच्छा तो बताया करोड़ में, पता नहीं तो ये सारे अमाउंट करोड़ में, ठीक है। उसके बाद तो हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक नफिया है हमारे पास। नफिया पता है सबको क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है भाई नफिया की? नफिया की फुल फॉर्म अंकित, नफे की फुल फॉर्म? क्लास खत्म होने दो पहले, तुम बताना पायल। हाँ नहीं बता दो, तुम बताना। चलो अब क्या पूछना, थोड़ा भाई याद करना शुरू करो। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या, अच्छा नफिया की जरूरत है क्या इसके अंदर? नहीं है ना। नफिया की जरूरत कहाँ पड़ती है अंकित? सूरज, नफिया की जरूरत कहाँ पड़ती है? गुंजन, कहाँ पे? नहीं ढंग से बताओ, थोड़ा पता लगना चाहिए ना। तो बताओ मीनाक्षी, थोड़ा तेज बोलो। देखो भाई जब भी मैं ऐसा पूछूँ ना तो तुम्हें कैसा बताना होता है। जैसे मैं भी इसका नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन का। मैं किसका बता रहा हूँ तुम्हें? डेप्रिसिएशन का। इसका तुम दोबारा खुद बताओगे भी। डेप्रिसिएशन का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए। अब तुम बताओ नफिया का यूज़ कहाँ पे करते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल पे और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए। ये थोड़ा याद रख के चलना है, ठीक है भाई। घरेलू से राष्ट्रीय पे, राष्ट्रीय से घरेलू पे। भाई ऐसी बातें याद रख के चलो, तुम कुछ भी कर रहे हो हवे में। सबसे टफेस्ट है ये वाला, जो बच्चे बोलते हैं ना ये जो हमारे पास नेशनल इनकम वाला चैप्टर टफ है, यही है वो। फिर भी तुम्हें आधा समझ में आया भाई, अगर नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस फॉर्मूले याद रहेंगे, कुछ करना नहीं आएगा। तो भाई इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगले पे आ जाओ, मेरे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अंकित, जो कर्मचारी का पारिश्रमिक है इसमें ऐड करूंगा या नहीं? क्यों? नैन्सी, क्यों करेंगे? क्योंकि ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, मतलब कि जो घरेलू आय उसका हिस्सा है, ठीक है। बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे इसको। कौन मना कर रहा है ये ऐड नहीं होगा? कोई मना कर रहा है ऐसा? सूरज मना कर रहा है, नहीं कर रहा तो भी। तो भाई मेरे पास क्या है अगला? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। कितने का भाई? 24,000। कितने का आएगा कोई बताएगा मेरे को? ये 62। तो भाई मेरे पास क्या आया है? अच्छा तुम्हें ये बात तो पता लग रही है, जब भी हम क्या करते हैं कि देखो, अगर मेरे पास ना कभी भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करके, जो मेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद जो भी मेरे पास अमाउंट आता है वो क्या होता है भाई? क्या बोलते हैं उसको? NDP एट FC। ये तो होता है ना, NDP एट FC होता है। अब सुनो, तो क्या बोल दूंगा इसे मैं? NDP एट FC। भाई इस पहले पॉइंट में किस किस को दिक्कत है पहले बताओ, मैंने पहला सॉल्व कर दिया है। सेकंड वाले पे आ जाओ, क्या निकालना है मैं अगले पे? भाई देखो, जिसने पहला निकाल लिया वो कुछ भी कर सकता है, जिसने पहला कर लिया वो कुछ भी कर सकता है,
ठीक है, सुनो। नेक्स्ट मेरे पास है सकल घरेलू आय। हमें नेट से कहाँ जाना है? मेरे पास शुद्ध है ना, नेट है। नेट से कहाँ जाना है? ग्रॉस पे। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या बिना देखे बोलना है भैया, तुम बताओगे वो तुम पढ़ते नहीं घर पे कमिक्स? कंफ्यूज होने का मतलब भी पढ़ नहीं रहे घर पे। हाथ खड़ा कर रहा है पीछे से वो, पता ना गुंजन भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम 3-4 दिन में नजरों में आ रहे बिना बात के। सुनो, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले मेरे पास NDP, सुनो, NDP एट FC मेरे पास है 62,000। ठीक है भाई, मुझे कहाँ जाना है? मेरे पास नेट है ना, नेट से मुझे कहाँ जाना है? ग्रॉस पे जाना है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, मतलब कि शुद्ध से सकल पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, मूल्यह्रास को प्लस करते हैं। मूल्यह्रास को या डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं, यानी बातें तो लग रही है। और अगर ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो क्या करेंगे? उल्टा क्या कर देंगे? मूल्यह्रास को उल्टा ले दूंगा मैं। हाँ सुनो, भाई कोई ऐसा नहीं। हाँ सुनो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे किसको भाई? डेप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को। ठीक है, कितने का है मेरे पास? 1700 कितने गए ना? ठीक है भाई, अब बताओ कहाँ पहुंच गए? हम पहुंचे यहाँ पे, नेट है ना, नेट से कहाँ पहुंच गए? ग्रॉस पे। GDP एट FC कितना है? 63,700। ठीक है, हमारे पास इसका देखो पार्ट A ऊपर कवर हो गया था, तो इसका पार्ट B है वो यहाँ कवर हो गया। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है? कुछ पूछना आता कोई यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई कुछ पूछना चाहता है मैं दोबारा बता दूंगा, पूछ लो एक बार। है कोई नहीं है? सुनो, मेरे पास अगला है, वो है शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या मेरे पास? शुद्ध राष्ट्रीय आय, जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल इनकम, NNP। उसने बोला है MPFC, कुछ बोला है उसने? MP या फिर FC? कुछ नहीं बोला ना। अब सुनो भाई, मेरे पास जो अगला है यहाँ पे, उसने बता रखा है कि हमारे पास जो निकालना है हमें NNP निकालना है। ठीक है, मतलब कि अगर नॉर्मल से बात हो जाए, शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये बात समझ आई भाई? यहाँ तो पहले पता लगा मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें क्या निकालना है। अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके इसके, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक इस वाले को उठा लेंगे, एक इसको उठाएंगे, और एक पता लग रहा है क्यों? देखो ये सबके सामने होगा, इसको उठाएंगे, इसको सबके सामने दिख रहा है भाई। पता मैं कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा उन्होंने ये सोचा होगा कि इस पर उसको उठा लेंगे, आधे से ज़्यादा बोला मैंने। सुनो, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास नेट पहले से निकला हुआ है। मैं देखो, मैं ना 2 तरीके हैं जिसको बता सकता हूँ। पहले मेरे पास GDP एट FC है। ठीक है, तो पहले मैं ग्रॉस से, देखो मेरे पास कहाँ जाना है? GDP एट FC से जा सकता हूँ, या फिर मैं NDP एट FC से जा सकता हूँ। कहाँ जाना है मेरे को भाई? NNP। ठीक है भाई, पता है FC होगा वो, NNP। सबसे पहले मैं अगर इस पहले वाले तरीके से करता हूँ, इस वाले तरीके से करता हूँ, तो पहले मुझे ग्रॉस को नेट में चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करूँगा। ये बातें पता लग रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? अब सुनो, उसके बाद अगर मैं इससे करता हूँ, मेरे पास से पहले से चेंज है, पहला वाला मैच है दोनों का, बस इस डोमेस्टिक को नेशनल में। ठीक है, और तो कोई बात नहीं है। तो मैं किस उठाऊंगा भाई? इस वाले को। इस वाले से करना, मैं कोई चाहता है कि मैं इससे करूं भाई? चाहता है मैं इससे करूं? ठीक है, कर लेना। देखो मैं कर रहा हूं भाई ऊपर वाले से। क्या करना है ऊपर वाले में? मेरे पास C पॉइंट है। ठीक है, NDP एट FC कितने का है भाई? 62,000। ठीक है, 62,000 का है।
अब मुझे ये कौन बताएगा कि इस डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए, घरेलू से राष्ट्रीय पे पहुंचने के लिए क्या करना होता है? नब्बे प्लस करेंगे। इसका मतलब मैं इसमें 300 प्लस कर दूं, फिर 300 प्लस कर दूं ना, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर भाई देखो, सूरज के हिसाब से आंसर 6,900 और प्लस 300 तो 623, मतलब 62,300 सूरज के हिसाब से। अच्छा ठीक है भाई, देखो हमें क्या ध्यान रखना, एक बात मेरे पास समझ जाओ, वैसे हमें प्लस ही करना होता है, बात समझ आ रही है? हमें प्लस ही करना होता है, डिपेंड करता है मेरे पास नंबर कैसा गिवन है, ठीक है। हमें देखो उसने सही बोला ऐड करना है, लेकिन ऐड करते वक्त हमें बातें ध्यान रखनी है। बातें क्या ध्यान रखनी है कि नंबर कैसा है, नंबर प्लस वाला है या फिर माइनस वाला है, ठीक है। बात समझ आ रही है कि ये कैसे पता लगता है? नफिया कैसे आता पता है किसी को? कोई बताएगा नफिया के बारे में? चलो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने इसकी कमाई है, बता रहा हूं मैं। देखो भाई ये सुनो, हमारे देश के लोगों ने जो बाहर से पैसा कमाया है, ठीक है, बात सुना गई, पता कैसा लिखा हुआ है? इनकम अर्न बाय, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम आउटसाइड या फिर अदर कंट्री, ऐसा लिखा हुआ है। देखो नफिया अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? इनकम अर्न बाय नेशनल, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम अदर कंट्री, अगर हिंदी बोलेंगे तो सामान्य निवासी द्वारा अन्य देश से अर्जित की गई आय। पहली बात क्या लिखी होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी भाई? दूसरी बात जो हमारे पास होगी ना, वो इस तरीके से होगी। इसी का दूसरा पॉइंट क्या लिखा होगा कि इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बस इतना लिखा होगा, ठीक है। मतलब कि गैर सामान्य निवासी द्वारा अर्जित की गई आय। तो मैं पता क्या करना है, हमारे देश के लोगों ने जो पैसा कमाया है, ठीक है, और दूसरे देश के लोग हैं उन्होंने जो पैसा कमाया है, जो हमने कमाया है ना, हमारे वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना। बात समझ आ रही है? जो हमारे देश के लोगों ने पैसा कमाया है उसमें से दूसरे देश के पैसे माइनस करना। अगर किसी ने गलती करी इस बात में तो फिर भाई तुम गए, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है। सारा का सारा पत्ता पड़ जाएगा, इतनी बात ध्यान रखे चलना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा पहले यारी बातें तो लगी, अब सुनो भाई, पता है एक बात ना और सकती है, सबको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में किसको नहीं पता? सुनो मैं बता रहा हूं, फिर भी एक आयात होता है, एक निर्यात होता है, इंपोर्ट होता है, एक होता है एक्सपोर्ट। पहले इंपोर्ट के बारे में समझो, ठीक है। क्या बोला? पहले इंपोर्ट करना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? दूसरे देश से सामान मंगवाना, आयात, ठीक है। अगर मैं दूसरे देश से सामान मंगवा रहा हूं, मेरे पास पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे? जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला इंपोर्ट, आयात, तो इसको बोल दूं ये हमारे देश के लोगों ने खर्च किया है, बोल दूं ये तो ना, मतलब कि दूसरे देश के लोग हमारे देश से कमा के ले गए, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है भाई? एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमारे देश के लोगों ने दूसरे देश में सामान जाके बेचा है, ठीक है। इसका मतलब हमारे देश के लोगों ने पैसा कमाया है, ठीक है। तो जितना हमारे देश के लोगों ने पैसा कमाया होता है, ठीक है, उसमें से जितना पैसा चला गया वो माइनस कर दिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये वैसे आगे बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। वैसे बता चुका उसके बारे में बहुत बार। अब आता है टॉपिक पे। मेरे पास क्या था? डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से कहा जाना है नेशनल से, मतलब कि घरेलू से कहा जाना है राष्ट्रीय से। तो क्या कर देंगे भाई, हम इसके अंदर प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माफी आएगा ना, ठीक है। कितना है मेरे पास यहाँ पे? 300, वो भी माइनस का, ठीक है। पास में आ रही है, माइनस का 300 है हमारे पास। अब देखो इतनी बात समझ पा रहे? तो इसमें मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है। इसी बात का एक क्वेश्चन और पूछूंगा। पहले बताओ कितना आएगा? वैसे हम कहाँ पहुंच गए? एन पी
एट एफ सी कितना है 61700, यहां पहुंच गए। अब भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे यहां से, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि एन एन पी एट एफ सी है। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एन एन पी एट एफ सी है, ठीक है, वो मेरे पास है मान लो 5000। एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखे चलना, मैंने बोला एन एन पी एट एफ सी कितना मेरे पास भाई 5000 है, किसी का फोकस मैनेज किया से। फिर मैंने बोला कि जो मेरे पास नफिया है, मेरे पास वो 500 है। मैंने क्या बोला, मेरे पास है 500 है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि एन डी पी एट एफ सी मुझे निकाल के बताओ। भाई सब सॉल्व करो से, और कोई आंसर किसी को बताया स्पीड में करो जल्दी, सब आंसर सॉल्व करो और मुझे बताओ स्पीड में। तो टाइम ले थोड़ा सा, 20 सेकंड ले लो, करो। मेरे पास एन एन पी एट एफ सी 5000 है, नफिया माइनस का 500 है, एन डी पी एट एफ सी निकालना है जल्दी। करो भाई स्पीड में करो, सबसे स्पीड में करो। और कोई आंसर किसी को दिखाएगा नहीं, पहले कर रहा हूं मैं। ऐसा हो ऐसे दिख तो रहा है मौसम। अच्छा, किसका आंसर तुम्हारा कितना, तुम्हारा 55 सौ, तुम बताओ 45 सौ। भाई मैं गारंटी दूं, दो आंसर, एक 5500 और एक 4500। 4500 वाले कितने हैं, 1 2 3, चलो। और 5500, भाई 5500 वाले सही हो, समझ कैसे, सुनो यहाँ सुनो, 5000 है, यहाँ देखो मेरे समझो, 5000 है, 5000 मेरे पास एन एन पी है, ठीक है, नेट है मेरे पास, मतलब नेशनल है ना भाई। सुनो, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। सुनो, तो मैं इसमें से क्या, मैंने इसमें से माइनस करूंगा, मैं क्या माइनस करूंगा, माइनस का 500, ठीक है। क्या माइनस करूंगा इसमें से, माइनस का 500। पहले से माइनस में एक माइनस और है, ठीक है, तो आ गया प्लस में। ये बात समझ में आ रही है। अभी भी किसको दिक्कत है, सुनो मैं एक तरीका बताता हूँ। यहाँ चलो 5000 है, इसमें से माइनस करना है ना, ठीक है। क्या माइनस करना है, मैं नॉर्मल की बात बोल रहा हूँ, मुझे माइनस का 500 माइनस करना। भाई इसको ले सकता हूँ मैं साथ, मेरे पास माइनस का है, मैं इसको ले सकता हूँ आराम से, ठीक है। 5000 है, ये मेरे पास क्या है, ये नेशनल है ना, ठीक है, ये मेरे पास राष्ट्रीय है। पहले तो मैं समझा रहा हूँ, देखो भाई नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए जो नफिया है, ठीक है, नफिया को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, और इसका उल्टा वाइस वर्सा। और डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नफिया को प्लस करते हैं, ठीक है। तुम्हें बातें तो लग रही है। अब देखो ये मेरे पास नेशनल है, ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस कर दिया। लेकिन मेरे पास अमाउंट पहले से ही माइनस में है, ठीक है, तो माइनस माइनस का मेरे पास प्लस आ गया, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारा एक डाउट हटाया मैंने, ठीक। जितनी बातें बता रहा हूँ ना, मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा से नहीं होगी, ठीक है। ये बातें बता रही, तुम्हारा जब तुम क्वेश्चन पहला सॉल्व करोगे तुम्हारे सामने दिक्कतें आएंगी ऐसी, ठीक है। पता तुम सबके आंसर में कितना डिफरेंस था, 1000 रुपए का एक का। तुम बच्चे एग्जाम में मैच करते हैं, तो पता तुक्का कैसे बैठते हो, वो बोलते हैं तेरे कितना आया 4500, तेरे कितना 500, तो बोलते हैं 1000 रुपए ही दिक्कत है, 1000 का अमाउंट ढूंढो, 1000 मिलता नहीं थे, 1000 का मिलेगा बताओ, तो बस क्या लगते हैं बच्चे। तो भाई ये वाली बात तो लगे सबको। लास्ट मेरे पास जो है क्या है, इसका नाम क्या निकालना है हमें, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकालो। करो से, मैं स्पीड में करो जल्दी।
आ गया कितना? 689 किसका नहीं आया अभी तक आंसर इसका? 2 मिनट लगा, एक चीज प्लस करने के लिए माइनस करनी है बस। तो भी सब्सिडी करनी पड़ती है करनी पड़ती है। भाई आपने बोला था टैक्स नहीं, मैंने कहा था जब निकाल लूँ, जब सब्सिडी माइनस कर दूँ तब। मैंने उस टाइम कहा था जब हमारे पास जीरो, मतलब कि जो टैक्स है ना, देखो सब्सिडी जब नहीं होती तो आपने इसके में बोला था आप लोग इंडायरेक्ट टैक्स करवाना तो इंडायरेक्ट टैक्स को यूज करना, सब्सिडी नहीं होता टैक्स लो उसको नहीं करना, इंडायरेक्ट टैक्स करना। नहीं नहीं, सुनो एक मिनट, अरे थोड़ा बहुत सब देखो, जो मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास 2 तरीके से गिवन होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास 2 तरीके से होते हैं, एक है सब्सिडी पहले से माइनस हो, दूसरी नहीं हो। लेकिन तुम्हें एक एजम्पशन लेके चलनी है, ठीक है। एक एजम्पशन लेके ये चलनी है कि कभी भी तुम्हारे पास दोनों गिवन हो, तुम्हें जो ट्रीटमेंट बताई गई वो ट्रीटमेंट कर देना, टैक्स को प्लस सब्सिडी को माइनस कर दो। इसे पास में आ रही है, टैक्स प्लस करो, सब्सिडी को माइनस कर दो जल्दी। भैया अगले पे आ जाओ, एक बार एक और साउंड करा रहा हूं। भाई देखो, मैं ज्यादा स्लो इसलिए चल रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि स्लो चल रहा हूँ तो ज्यादा स्लो से चल रहा हूँ ताकि सबका कवर हो जाए, सारे के सारे डाउट कवर हो जाए, तो कोई दिक्कत ना है। मैं बिना बात के तो मैं ऐसी बस फुर्ती में मैं छाप दूं, अब तो मैं कुछ नहीं आ रही है, बात में बनती नहीं है। सबका ये वाला हो गया ना, इसमें अभी भी किसको दिक्कत है बताओ एक बार, मैं सारा स्टार्टिंग बता दूंगा। चलो फिर अगले पे आ जाओ। टेस्ट में कौन कौन नहीं आया था? इनकम टेस्ट में आते भाई, ग्रुप पे मैंने चेक किया करो। सुनो भाई, अब एक अगला क्वेश्चन लिखो। पहला मेरे पास है वेजेस, मजदूरी 10,000। दूसरा लगान रेंट 5,000। तीसरा ब्याज इंटरेस्ट 400। चौथा लाभांश डिविडेंड्स 3,000। अगला मिक्स्ड इनकम मिश्रित आय 400। अगला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अवितरित लाभ 200। भाई देखना उसकी सामाजिक सुरक्षा में अंशदान लगेगा, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान 400। नहीं हाँ, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सिर्फ नहीं सोशल सिक्योरिटी, हाँ भाई सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सामाजिक सुरक्षा अंशदान 400 सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है। अगला है निगम लाभ कर, निगम, अच्छा उसका अमाउंट है 400। अगला है निगम लाभ कर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, वही मेरे पास 400 है। नेक्स्ट नफिया 1,000। नेक्स्ट प्रॉफिट 12,000। सबको पहले वाली बात तो लगी, हाँ भाई जितना मैंने लिखवाया है, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। देखो इसके अंदर पहला
फाइंड डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, घरेलू आय निकालना है, घरेलू आय क्या करो। सेकंड, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। भाई सबसे अगर मैं आसान क्वेश्चन बोलूं ये वाला, ठीक है। हम इसको पहला सॉल्व को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला सबको क्वेश्चन सुन लिया, हाँ समझ लीजिए। भाई सुनो एक बार सब ना मिक्स्ड इनकम के बारे में दोबारा सुनो। मिक्स्ड इनकम हमारे पास एक ऐसी इनकम होती है जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं होता कि उसमें सैलरी कितनी जा रही है, ठीक है, रेंट कितना जा रहा है, मतलब कि मेरा एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, मैं ही वहां पे एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा ही पैसा लगा हुआ है, मेरा मकान है, ठीक है, और मेरे बेटे काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, मेरी जितनी इनकम आएगी ना तो मेरे पास मेरी मिक्स्ड इनकम होगी। बात बोला कि जो खुद का चलाया हुआ जो बिजनेस होता है ना, खुद का चलाया हुआ बिजनेस जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा खुद का पैसा है, मैं अपनी ही बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरी इनकम आएगी मैं इसको बोलूंगा मिक्स्ड इनकम। बात सुना के अब सुनो। अच्छा तुम्हें पता है बहुत सारे ना मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी बिल्डिंग को रेंट पे नहीं लेते, अपनी बिल्डिंग में काम नहीं करते। वो पता रीजन क्या होता है, उनको अपनी बिल्डिंग से इतना पैसा आता है ना जितना उनको ये मानो नॉर्मली बिजनेस से नहीं आता, ऐसा होता है। सुनो तो भाई हम इसमें कैलकुलेट करना शुरू करें। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन सुनो, पहला मैंने क्या बोला कि बच्चों फाइंड डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय निकाल दो। भाई यही तो बोला है मैंने। पता है सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है इसके अंदर बच्चों को, एग्जाम में तुम्हारे पास निकालता है सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये क्या निकालना है, नेट। अरे सुनो, नेट निकालना है, ग्रॉस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, मार्केट प्राइस पे निकालना है, किस पे निकालना है नहीं पता ना बोल दो। एनडीपी एट एफसी मैंने हमेशा बताया जब भी तुमसे ऐसा बोला ये करना होता है, नहीं बोला। जब भी कदम 4 फैक्टर प्रोडक्शन होंगे और इनकम मेथड होगा, जब भी तुमसे डोमेस्टिक इनकम बोले घरेलू आय बोले तो एनडीपी एट एफसी। बच्चों पानी पिया करो। एनडीपी एट एफसी, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, भाई कम से कम ऐसे डाउट मत निकालो तुम, सो क्या धंधा कर रहे हो, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम है मेरे पास, क्या घरेलू आय है जिसको हम क्या बोलेंगे एनडीपी एट एफसी। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मुझे ऐसे ही नेशनल इनकम निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट पे होगा मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे होगा, ठीक है, वरना स्पेशली बोलता कि मार्केट प्राइस का निकाल देता हूं, ठीक है। बात में आगे सुनो। अच्छा एक ना सुनो, अपने स्कूल के टीचर से ना एक क्वेश्चन पूछना, अगर तुम्हारे स्कूल में चैप्टर चला दिया हो पूछना कि जो सर होंगे वह मुझसे पूछना कि जो भी अपने टीचर से पूछ लेना कि इस तरीके पूछना कि एक्चुअल में जो नेशनल इनकम जो निकालते हैं वो मार्केट प्राइस पर निकालते हैं या फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, पूछना एक बार, ठीक है। रियल लाइफ में, ठीक है, रियल लाइफ में जो नेशनल इनकम निकालते हैं वो फैक्टर प्राइस पे होता है, ठीक, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट पे होता है या मार्केट प्राइस, पूछना एक बार, ठीक है। देखो मैं इसमें तो बता देगा, ठीक है। जहां तक सुनो भाई मेरी बात सुनो, वैसे एक्चुअल में क्या होता है कि जो फैक्टर कॉस्ट है ना उसी पे निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे इसलिए निकालता है ताकि हमें एक्चुअल में पता लगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। सुनो भाई हमें अपनी एक्चुअल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी होती है, वरना मार्केट प्राइस पे क्या, मतलब 10,000 रुपए का एक शूज बेचूंगा, एक मार्कर बेचूंगा 10,000 रुपए का, ठीक है। बाहर लोग खरीद लेते हैं, फिर भी जो तुम यहाँ पे 150 रुपए की टी शर्ट पहनते हो ना वो कम से कम अलग ही बिकती है, 1000 के आसपास। भाई यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम है, घरेलू आय है, एनडीपी एट एफसी है। सुनो देखो भाई पहले क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। हमें क्या समझना होता है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चारों पे चारों को जोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास क्या भाई वेजेस है, हाँ भाई वेजेस है, मजदूरी है,
तुम पहले ये देख के बताओ कि यहाँ पे वेजेस किसका हेड है, वेजेस किसका पार्ट है, किसका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का है, कर्मचारी के पारिश्रमिक लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं लिखा ना, ऐड करो उसे। पहले मेरे पास है वेजेस, मजदूरी कितनी है भाई, 10,000। फिर नेक्स्ट आ जाओ, रेंट, रेंट इसका पार्ट है भाई, रेंट तो सेपरेट है, रेंट का कोई पार्ट नहीं है ना। अब सुनो, तो मेरे पास जो रेंट है वो ऐड हो जाएगा, जो लगान है, लगान कितने का भाई, 5,000 का, ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। उसके बाद भाई ब्याज है, इंटरेस्ट, ये भी अलग चीज है, ठीक है। जो मेरे पास इंटरेस्ट है, जो मेरे पास ब्याज है, कितने का है भाई वो, 400 रुपया। सुनो नेक्स्ट, मेरे पास क्या है, लाभांश। आ जाओ, मेरे पास क्या है, डिविडेंड्स है, ठीक है भाई। मैं उस पर रुका क्यों था, मैं डिविडेंड पे क्यों रुकी आपसे, कौन कौन ज्यादा है, मैं क्या रुके डिविडेंड पे आते। सूरज बोल रहा, सूरज आपका लगा, बोलो सूरज। हाँ बेटे भाई, तमाम ही तो बताओ भाई, बोलो। हाँ ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा है तो बैलेंस चेक करेंगे प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है। देखो मैंने क्या देखा भाई कि मेरे पास लाभांश है, डिविडेंड है, ठीक है। मैं इस पे आके इसीलिए रुक गया क्योंकि मैं तो पहले बताया था कि कभी भी तुम्हारे पास अगर किसी का सब हेड मिल जाए, मतलब किसी की मेन हेडिंग होती है, ठीक है, अगर तुम्हें उसके अंदर का हिस्सा मिले तो तुम मेन हेडिंग ढूंढो, है कि नहीं। दिख रहे यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट दिख रहा नहीं है, कितने का है, 12,000, तो हम इसको इग्नोर मार देंगे। अच्छा भाई डिविडेंड को, लाभांश को सुनो, जो मेरे पास डिविडेंड है, जो लाभांश है उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो जो मेरे पास क्या भाई, अच्छा किस किस को इग्नोर मारा जाएगा, सुनो, लाभांश को, जो डिविडेंड है उसको, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है, निगम लाभ कर, इन 3 चीज को इग्नोर मार दो, ठीक है। मेरे पास टोटल कितने भाई, 12,000 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रॉफिट। मेरे पास है लाभ, कितने का यहाँ पे, 12,000 का है, ठीक है भाई। और क्या है, अगला मेरे पास है मिक्स्ड इनकम, यही तो है, मिश्रित आय, तो ऐड कर दो मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। तो भाई कितना किया मेरे पास, 400। भाई और कुछ जोड़ना है इसके अंदर, ये सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ये आएगा नहीं आएगा, क्यों, सोशल क्या है, सोशल कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी, सोशल सोसाइटी कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं आएगा, कौन कौन बोल रहा है, हाँ कौन बोल रहा है ना, सब नाम बोल रहे हो, रिजल्ट बताना क्या है, तो बताओगे, का पार्ट है, और तो बताना चाहता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कोई बोलना चाहेगा। अच्छा तुम कह रहे हो ऐड होगा नहीं होगा, होगा, और कौन बोल रहा है, ऐड और कौन बोल रहा है, और कोई ऐड नहीं बोला भाई, सोचो एक बार स्क्रिप्ट में मन में सोच लो क्या क्या है, क्या ये है क्या, एक्चुअल में है क्या, ऐड होगा नहीं होगा, तो बात पहले सोचो।
भाई मुझे बताओ यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा में अनुसंधान मैंने देखा ना, पता उसकी मुझे मेन हेडिंग दिख रही नहीं, मुझे इसकी मेन हेडिंग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये दिखी ना, कर्मचारी का पैसा नहीं दिखा नहीं है, तो इसको ऐड करेंगे। भाई बस इस कंफ्यूजन से निकल जाओ कि अगर तुम्हारे पास मेन हेडिंग के अंदर के पार्ट लिखे हुए हैं तो बस एक बार चेक कर लो मेन हेडिंग है या नहीं है। अगर मेन हेडिंग हुई तो अंदर वाले किसी को ऐड मत करना, सिर्फ मेन हेडिंग को ऐड कर देना। ये तो प्रॉफिट की बात तरफ दिखा। हाँ भाई, जो प्रॉफिट की बात पता लगी, अगर मेन हेडिंग है मैंने अंदर के सारे पार्ट छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन अगर मेन हेडिंग नहीं होती अंदर के पार्ट ऐड करने होते हैं, ठीक है, तो भाई इसको ऐड कर देना। क्या नाम है? सोशल सामाजिक सुरक्षा अनुदान, तो इस तरह याद रखना, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा अनुदान है, सामाजिक सुरक्षा अनुदान, ठीक है। कितने का भाई? 400। और कुछ इसमें ऐड करने लायक अब तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल गया आगे? एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, इसको बोल सकते हैं डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम है मेरे पास, घरेलू आय है। कितना आया भाई? कितना? 28। पक्का? गलत क्लास तो देखिए, गलत है। 15, 27, 28, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया सबका। दूसरा पॉइंट करो, दूसरा पॉइंट हो जाएगा तो लिखना होगा।